वंदे मातरम बच्चों, मैं देवदास शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत अष्टम पाठ स्वामी कर्मयोगी स्वामी केशवानंद जी का आज हम पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पाठ के अंतर्गत हिंदी अनुवाद परीक्षा में आ सकता है। इसलिए हमको इस पाठ का हिंदी अनुवाद को अच्छी तरह समझना है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम इस पाठ के शब्दार्थों के साथ में उनके अर्थ एवं भाव को समझते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम हमारा अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्वामी केशवानंद जी के जीवन परिचय के बारे में। उसके बाद में का जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि उनके जीवन में जो 56वां अकाल आया था वो जीवन किस प्रकार उनका जीवन प्रभावित हुआ, उन सब का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कि स्वामी केशवानंद जी को एक नई दिशा के साथ में एक ऊर्जा प्रदान हुई और उनके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उस सब को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तदंतरम होता है इसके बाद, उसके बाद अकेलापी माने अकेला ही। अब बच्चों अकेला ही रह गया था क्योंकि पिता उनके स्वर्गवास हो गया था और माता भी 56वें अकाल के कारण भूख प्यास से पीड़ित होकर के अस्वस्थ होकर के माँ भी गुजर गई थी। तो उसके बाद में जो स्वामी जी हैं वो अकेला ही रह गया था। तो तदनंतर इसके बाद अकेलो अभी अकेला ही। बच्चों यहाँ अपन संधि विच्छेद कर सकते हैं, अकल प्लस अपी। ठीक है, तो असार संसार है, असार संसार में बच्चों असार का मतलब होता है जिसमें सार ना हो, जिस संसार के अंतर्गत किसी प्रकार का सार नहीं हो वो होता है असार। तो इस असार संसार का दुख है माने दुख। दावा अनल का मतलब होता है बच्चों अग्नि। तो दावा का होता है दावाग्नि। कौन सी? दावाग्नि। तो हम कह सकते हैं दुख रूपी दावाग्नि ही, दुख रूपी दावाग्नि ही, दुख दावाग्नि। तो दुख रूपी दावाग्नि ही द्वितीय और दूसरा। पहला तो कौन सा था? दुख रूपी दावाग्नि ही, जिसका और शुद्धि पिपासा और भूख प्यास से पीड़ित बिरमा उत्तर शाम दिशी, उत्तर दिशा में, उत्तर शाम दिशी मतलब उत्तर दिशा में अज्ञात पथी होता है रास्ता। पथी का क्या बच्चों? रास्ते पर, मतलब अज्ञात रास्ते पर। ठीक है, तो अज्ञात रास्ते पर मतलब भूख प्यास से पीड़ित बिरमा अज्ञात स्थान पर हरिंडमान का होता है भटकते हुए। क्या अर्थ है बच्चों? भटकते हुए। तो अज्ञात स्थान पर भटकते हुए पंजाबे माने पंजाब के फिरोजपुरम प्राप्त है, फिरोजपुर को प्राप्त हुए या फिरोजपुर में पहुंच गया। तो बच्चों यहाँ का हम एक बार पुनः अर्थ को सुनते हैं। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि इसके बाद अकेला होते हुए भी असार संसार का दुख रूपी दावा अग्नि ही जिसका साथी था और भूख और प्यास से पीड़ित बिरमा उत्तर दिशा में अज्ञात रास्ते पर भटकता हुआ पंजाबपुर के
फिरोजापुर को प्राप्त वह पहुंच गया। ठीक है, तत्र मन वहां, केना भी मन कोई, वहां कोई कृपालु नाम माने कृपालु, वहां कोई कृपालु का अर्थ होता है बच्चों कृपा करने वाला। तो वहां किसी कृपा करने वाले के द्वारा, कृपालु नाम का अर्थ होगा बच्चों कृपा करने वाले के द्वारा अर्थ कौन सी भक्ति में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो कृपालु का मतलब कृपा करने वाले के द्वारा, है ना, के द्वारा। तो कृपा करने वाले के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय माने अनाथालय में, किसमें बच्चों? आर्य समाज के अनाथालय में क्या किया? प्रवेश तो आयम माने यह, इनका क्या हो गया? प्रवेश कराया गया। इनका स्वामी केशवानंद जी का, अनाथालय में स्वामी केशवानंद जी का प्रवेश करवाया गया। विरमा रोटिकाया अक्षर ज्ञान से, विरमा को रोटी और अक्षर ज्ञान का, विरमा को रोटी और अक्षर ज्ञान का युग पते माने एक साथ, युग पते का अर्थ क्या बच्चों? एक साथ। ठीक है, तो रोटी और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शनम माने दर्शनम का अर्थ क्या है? दर्शन। इदम प्रथमतया अकरोत्, इदम माने यह, प्रथम बार अकरोत् माने किया। स्वामी केशवानंद जी ने रोटी एवं अक्षर ज्ञान का एक साथ यह प्रथम बार दर्शन किया। कहने का तात्पर्य है कि स्वामी जो केशवानंद जी है उनको, या अर्थात इस बालक ने रोटी और अक्षर ज्ञान एक साथ दर्शन पहली बार किया था। किसका? रोटी का और अक्षर ज्ञान का दर्शन पहली बार एक बार किया था। ठीक है, एक साथ किया था। अयम एव, यही, अयम प्लस एव। बच्चों यहाँ कौन सी संधि है? गुण संधि है। ये ध्यान रखिए क्योंकि हम इनको विशेष में लिख सकते हैं, इसलिए हमको उस पैराग्राफ के अंदर कौन सी संधि है, कौन सा प्रत्यय है, उन चीजों का भी हमको अर्थ करते समय ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम विशेष के अंतर्गत कुछ व्याकरणात्मक बिंदु लिख सके, जिससे हमारे श्रेष्ठ अंक आ सके। ठीक है बच्चों, तो अयम एव मानी ये ही, एक से मानी एक, यही एक पशुचारक से, पशुचारक बच्चों पशुचारक होता है जो पशुओं को चराता है। ठीक है, जिसको हम देसी भाषा में कह सकते हैं गवाला या चारक या चरवाहा। क्या कह सकते हैं? चरवाहा। तो ये ही एक पशुचारक माने चरवाहा, ये एक चरवाहा महापुरुष की। अब बच्चों यहाँ पर पुरुषत्वम, त्वम प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? त्वम प्रत्यय है। ठीक है, तो महापुरुष के प्रति यात्राया वाली यात्रा का, महापुरुष के प्रति यात्रा का प्रस्थान बिंदु आसित, प्रस्थान बिंदु था, यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। किसका? ये ही एक पशुचारक जो चरवाहा है, महापुरुष के प्रति यात्रा का प्रथम बिंदु था। ठीक है बच्चों, तो एक बार और पुनः हम यहाँ तक देख लेते हैं, जिससे कि आपको ध्यान में रहे। पहले हमने फिरोजाबाद तक पढ़ा था, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार और हम दोहरान कर लेते हैं। तस्र के नापी, वहां कोई कृपालु यानी कृपा करने वाला, आर्य समाज के अनाथालय में उनका प्रवेश होता है। बिरमा को रोटी और अक्षर ज्ञान एक साथ दर्शन प्रथम बार हुए। ये ही एक चरवाहा महापुरुष के प्रति यात्रा
का प्रस्थान बिंदु था। अत्र मन देखिए, अत्र है मान यहाँ, तस्य हृदय उनके हृदय में, संस्कृत माध्यम इच्छा, मतलब संस्कृत के माध्यम से इच्छा, संस्कृत माध्यम की इच्छा अंकुरित मानी जागृत हुई, मतलब उनके संस्कृत पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। जिज्ञासते और जिज्ञासते सती कथितम, मतलब जिज्ञासा के कारण उन्होंने कहा, जिज्ञासा के कारण उन्होंने कहा यदि जाडस्य तो संस्कृत क्वसुलम, मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि तुम जाट के लिए संस्कृत सीखना सरल कहाँ है, तुम जाट के लिए संस्कृत सीखना सरल कहाँ है। सुलभ का अर्थ होता है बच्चों सरल, सुलभ का अर्थ होता है सरल, तो तुम जाट के लिए संस्कृत सीखना सरल कहाँ है। कुएं का अर्थ होता है कहाँ है, तो माने तुम जाट के लिए संस्कृत सीखना सरल कहाँ है। तो संस्कृत में इच्छति यह साधु भवे, अगर संस्कृत की इच्छा करते हो, अगर संस्कृत की इच्छा करते हो तो साधु भवे, साधु बनो, अगर संस्कृत की इच्छा करते हो तो साधु बनो। ठीक है बच्चों, तो कहने का तात्पर्य है कि तस्य हृदय उनके हृदय में संस्कृत अध्ययन की इच्छा अंकुरित हुई, जागृत हुई, और जिज्ञासते मतलब जिज्ञासा जागृत होने पर, उत्पन्न होने पर उनसे कहा गया कि तुम जाट के लिए संस्कृत सीखना सरल का है, यदि संस्कृत चाहते हो, संस्कृत को सीखना चाहते हो तो साधु बन जाओ, साधु बन जाओ। तदनु तत्पश्चात 1961, तत्पश्चात कितने बच्चों 1961 विक्रम संमत है, 1961 विक्रम संमत, 1961 विक्रम संमत और 1904 कितने बच्चों 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में फजिल्का नगरे, मतलब फजिल्का नगर में, 1904 ईस्वी में फजिल्का नगर में संस्कृत माध्यम से उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशल दास के शिष्यत्व साधुत्व च अंगीकृत का होता है स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया कि 1904 ईस्वी में फजिल्का नगर में संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत के अध्ययन के लिए फजिल्का नगर में संस्कृत के अध्ययन के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास जी का शिष्यत्व और साधुत्व दोनों को स्वीकार किया। तत्र वहां गुरुमुखी लिपि में, वहां गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब इतस्य है, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में पाठो अधिगतम, पाठों का होता है बच्चों कुशलता, पाठों का क्या होता है कुशलता, मतलब उसको पढ़ने में कुशलता प्राप्त की। किसको गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में कुशलता प्राप्त की। कहने का तात्पर्य आप एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, पुनः यहां से देखिए, यहाँ उनके हृदय में संस्कृत अध्ययन की इच्छा अंकुरित हुई, जागृत हुई, और जिज्ञासा से कहा गया कि जाट को संस्कृत पढ़ना कहाँ सरल है, संस्कृत में इच्छा, यदि संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु बनो। इसके बाद 1961 विक्रम संवत 1904 ईस्वी में फजिल्का नगर में संस्कृत अध्ययन के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास जी का उन्होंने शिष्यत्व और साधुत्व स्वीकार किया। वहां उन्होंने गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने व
अध्ययन करने में, पढ़ने में और अध्ययन करने में कुशलता प्रदान की। ठीक है बच्चों, मतलब कुशलता को प्राप्त किया। आगामी वर्षों में प्रयागे कुंभ मेलायाम एकेन। आगामी वर्षों में प्रयाग में कुंभ मेला का एक महात्मा स्वामी केशवानंद इति नाम है दत्तम। स्वामी केशवानंद इति नाम दिया। तो पुनः ध्यान से सुनिए कि आगामी वर्ष में प्रयाग के कुंभ मेले में महात्मा स्वामी केशवानंद को, आगामी वर्ष में प्रयाग के जो मेले के अंतर्गत जो स्वामी केशवानंद जी का विरमा था, उस विरमा को स्वामी केशवानंद नाम दिया गया। तो बच्चों प्रश्न पूछा जा सकता है कि विरमा को स्वामी केशवानंद नाम कब दिया? तो वह नाम दिया था कुंभ के प्रयाग के मेले में, उनको महात्मा स्वामी केशवानंद जी नाम दिया गया। गुरु की आज्ञा से, किससे बच्चों? गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन आए, संस्कृत अध्ययन के लिए, गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर चापी इशितम में भी रहे। किसके लिए? कि गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में भी रहे। चापी इशितम का होता है तो रहे। तो हम कह सकते हैं कि गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार अमृतसर में भी रहे। कौन? विरमा जी, जिसको कुंभ के मेले में महात्मा स्वामी केशवानंद नाम मिला। देशांतरम का अर्थ होता है घूमना, एक देश से दूसरे देश में घूमना, मतलब देश भ्रमण करने के लिए। देशांतरम कुर्वता, देश भ्रमण करते हुए स्वामी नगरों में तीर्थों में मंदिरों में मठों का आश्रमों का। ठीक है बच्चों, विद्यालयों का और विश्वविद्यालयों का, संग्रहालयों का और वनों का, पर्वतों का, नदियों का, ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी किया। ठीक है बच्चों, तो एक बार पुनः हम ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, एक बार पुनः ध्यान से सुनिए कि अतः यहाँ गुरुमुखी लिपि को गुरु ग्रंथ साहिब का उन्होंने पठन और पाठन में क्या है? पठन और पाठन में उन्होंने कुशलता को प्राप्त किया और आगामी वर्ष में प्रयाग के कुंभ मेले में महात्मा को स्वामी केशवानंद नाम दिया गया। गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार अमृतसर में भी रहे। देशांतर मानी देश भ्रमण के लिए करते हुए स्वामी जी नगर, तीर्थ, मंदिर, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों, ऐतिहासिक स्थलों में अध्ययन किया। यहाँ भी उन्होंने अध्ययन किया। तो बच्चों एक बार हम पूरे का सार समझते हैं और सुनते हैं, जिससे कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं, एक बार ध्यान से आप सुन लीजिए। तदंतरम अकेलो अपि सने असार संसारे दुख दवा में द्वितीय सुप्तासिका विर्वा उत्तर दिशि अज्ञाते पथि
आहेरवान पंजाब फिरोजपुरम प्राप्त। कहने का तात्पर्य इसके बाद अकेला होते हुए भी असार संसार का दुख रूपी दावाग्नि ही जिसका साथी था और भूख और प्यास से पीड़ित बिरमा उत्तर दिशा में अज्ञात पथ में घूमता हुआ पंजाब के फिरोजपुर में गया। वहां कोई कृपा करने वाला आर्य समाज के अनाथालय में उनका प्रवेश हो जाता है। बिरमा को रोटी और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन प्रथम बार किया। ये ही एक चरवा पशुचार करता चरवा, यही एक चरवा महापुरुषत्व की यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। यहाँ उनके हृदय में संस्कृत अध्ययन की इच्छा अंकुरित हुई। जिज्ञासा से कहा गया कि जाट को संस्कृत पढ़ना कहाँ सुलभ है, कहाँ सरल है। संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु बनो। इसके बाद 1961 विक्रम संवत 1904 में फजीला नगर में संस्कृत अध्ययन के लिए उदासी संप्रदाय में स्वामी केशवानंद स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व और साधुत्व उन्होंने स्वीकार किया और वहां पर गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब का उन्हें पठन एक साथ प्राप्त किया। आगामी वर्षों में प्रयाग के कुंभ के मेले में महात्मा स्वामी केशवानंद नाम उन्हें दिया गया। गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार अमृतसर में भी रहे और देश भ्रमण करते हुए स्वामी नगर तीर्थ मंदिर मठ आश्रमों विद्यालयों विश्वविद्यालयों संग्रहालय वनों पर्वतों नदियों ऐतिहासिक स्थलों से उन्होंने अध्ययन भी किया। तो बच्चों ये तो हमारा हिंदी अनुवाद हुआ, लेकिन अभी हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ। आप ध्यान से सुनिए। हमको हिंदी अनुवाद लिखने से पूर्व हमको प्रश्न जरूर लिखना होता है, क्योंकि प्रश्न हम लिखे नहीं तो हमारे श्रेष्ठ अंक आएंगे। तो प्रश्न में हम क्या लिखते हैं वो ध्यान से सुनिए कि हम प्रश्न में लिखते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अष्टम पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद से लिया गया है तथा इसमें स्वामी जी के को प्रथम बार अक्षर ज्ञान में रोटी के बारे में एक साथ हुआ वो बताया गया है तथा स्वामी जी को संस्कृत पढ़ने की इच्छा थी, इच्छा जागृत हुई इसके बारे में इस पैराग्राफ में गद्यांश में बताया गया है तथा स्वामी जी ने गुरुमुखी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने और उसको सीखने में कुशलता प्राप्त की। इन सब को हम प्रसंग में लिख सकते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं अनुवाद। अनुवाद में जो हमने आपको बताया उसका आपको अनुवाद करना होता है। अब बच्चों तीसरा बिंदु होता है विशेष के अंतर्गत आपको क्या लिखना है ध्यान से सुनिए। हम विशेष के अंदर लिख सकते हैं जैसे कोई प्रत्यय है तो हम प्रत्यय लिख सकते हैं, जैसे पुरुषत्वम है तो पुरुष प्लस त्वम प्रत्यय है। ठीक है, हमने संधि बताई थी आपको तो हम संधि के विषय में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको भी संधि आपके इसके अंतर्गत हमने आपको संधि भी बताई थी, उस संधियों को भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि 2-3 संधि हमने गुण संधि बताई थी, जैसे कि अध्ययन प्लस इच्छा तो गुण संधि है तो हम अध्ययन प्लस इच्छा कर सकते हैं और विशेष में लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं कि इसमें स्वामी की जो प्रथम महापुरुषोत्तम यात्रा के बारे में प्रस्थान बिंदु बताया गया है। तो इन चीजों को हम विशेष में लिख सकते हैं जिससे कि हमारे श्रेष्ठ नंबर आ सके और हमको अच्छे से अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त हो सके। अब बच्चों हम आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करते रहेंगे और आप अध्ययन में सुचारू रूप से लगे रहे। जिन्होंने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को पहले जरूर लाइक कर ले। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे पिछले आने वाले वीडियो निरंतर आपके पास पहुंच सके। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।